नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा आपकी आवाज़ है। आइपा आपको मंच देता है आपकी सारी समस्याओं को बताने के लिए। आइपा आपकी आवाज़ बुलंद करता है। आइपा सामाजिक सरोकार की बात करता है। आइपा ऐसा मंच है जो सामाजिक समस्याओं, देश की समस्याओं के बारे में बात करता है और इन सारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबाबाद विधानसभा इलाके में और ये इलाका जाना जाता है नंदग्राम नाम से और ये वार्ड है 49 और यहाँ के जो पार्षद हैं वो कृष्णा त्यागी हैं और यहाँ पर लोग चौपाल में मौजूद हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए और यहाँ की समस्याएं क्या कुछ हैं। तो सबसे पहले जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं चौपाल में, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसी सरकार चाहिए और यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं। आपका नाम? डॉक्टर S.K. सिरोही। यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं कोई अधिक नहीं है, ये तो आम समस्याएं हैं जो थोड़ी बहुत लगी रहती हैं। मलिन बस्ती है, समस्याओं का तो थोड़ा बहुत रहता है। बाकी विधायक जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, काम भी किए हैं और बढ़िया काम है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। पार्षद आते हैं इस वार्ड में? हाँ, पार्षद आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, लोगों के टच में रहते हैं और बीजेपी के पार्षद हैं, ठीक है, बढ़िया। यहाँ साफ सफाई सब सही रहता है? साफ सफाई ठीक है, प्रॉपर है, जितनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उतनी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं क्योंकि बड़ा वार्ड है। मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को इतनी चाहिए कि मेरा घर बिल्कुल साफ रहे, बाहर बिल्कुल कचरा ना हो। 1 मिनट वो स्वयं का भी दायित्व बनता है कि खुद भी से भी अपनी सफाई रखी जाए। आपका ये कहना है कि आम जन का भी दायित्व है कि वो भी अपने आसपास साफ सफाई? बिल्कुल बिल्कुल, आम जन का सबसे ज़्यादा दायित्व है। हर वक्त कर्मचारी ही के ऊपर ही थोप दोगे आप कि वही सफाई करे, कम से कम आप कूड़ा करकट रोडों पर ना फेंकें, तो ये थोड़ा सा समस्याएं रहती हैं। आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, मन में चर्चाएं, मन में ये सोच रहे होंगे कि कैसी सरकार चुनें या फिर आप चर्चा भी करते होंगे और चर्चा के लिए बैठे भी हैं। कैसी सरकार चाहिए? योगी जी की चाहिए। ऐसा क्यों? योगी जी ने विकास करा है और हर तरीके से विकास करा है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो चलती है, जैसे हमारे नंदग्राम में है, सड़कें ख़राब हैं, मतलब कोई सीवर लाइन गिरती है तो गड्ढा हो जाता, तो उसे सही करवाना चाहिए इन लोगों को। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा विधायक जी से और पार्षद जी से यही कहना है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। चुनाव नज़दीक है, ऐसा कुछ लगता है जो आपके मन में चल रहा है कि ये चीज़ें पिछली सरकारें भी आईं और जो मौजूदा सरकार है उसमें ये काम नहीं किया गया है, ऐसा कोई काम? नहीं, ऐसा नहीं है, सब काम हुए हैं। विधायक जी हमारे अपने आदमी हैं, जो हमने कहा वो काम हुए हैं नंदग्राम। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? सारी समस्याएं? थोड़ा नंदग्राम में पानी बढ़ता है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। वाटर लॉगिंग की समस्या है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा पर आ गए आप। नहीं, पानी की समस्या है, आम जनता परेशान है, लेकिन अभी विधायक जी ने पैसे पास करे हैं तो इलेक्शन के बाद काम हो जाएगा। आप बताने से हिचक रहे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, समस्या तो रहती हैं, आबादी बढ़ी है, पहले आबादी कम थी, तो धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। बारिश हो जाती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, पानी निकासी का इंतजाम नहीं है, ये कहना है आप? इंतजाम है लेकिन धीरे धीरे होता है। अब 4.5 करोड़ रुपए पास हुए हैं, विधायक जी ने करे हैं, तो काम होगा। आपको कैसी सरकार चाहिए? जो है ठीक चल रही है, योगी सरकार चाहिए। कोई समस्याएं यहाँ नहीं है? बता तो दिए भैया, सब वही कुछ सेम है कि थोड़ा बहुत। उम्मीदें आपकी नहीं है? उम्मीदें कुछ सरकार से? नहीं, पानी की दिक्कत है, भैया ने बता दिया कि बिजली पानी सब कुछ सही तरीके से आ रहा है? तो पहले से बहुत बेटर है, 24 घंटे में 22 घंटे दे रहे हैं। रोजगार, महंगाई, इस पर कुछ बोलना है आपको? अब वो तो सरकार जान रही है कि कोरोना काल है, महंगाई तो बढ़ेगी, थोड़ा बहुत सरकार भी झेल रही है, लड़ रही है कोरोना से। और कुछ भी नहीं शिकायत है? आप इस आइपा के मन से अपनी शिकायत रख सकते हैं, हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं, और कोई शिकायत नहीं है भैया। कैसी सरकार हो आपके हिसाब से? आप शायद पार्षद के लिए कॉन्टेस्ट भी आपने किया है? राजकुमार त्यागी मेरा नाम है जी, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ यहाँ से। भाजपा की सरकार एक ईमानदार, साफ छवि, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सभी लोगों का विकास होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार भारत में चल रही है और ये निरंतर दुगनी रफ्तार से चौगुनी रफ्तार से विकास कर रहे हैं।
विकास कार्य इतने हैं, गिनाने लग जाएं तो 1 घंटा लग जाएगा, ख़त्म नहीं होंगे। किसी भी बारे में आप पूछ सकते हैं, हर जगह काम हुआ है। मैं क्या बताऊं, आप पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र में काम हुआ तो मैं बता दूंगा। जी बिल्कुल बताइए। जैसा भी भाई साहब कह रहे थे, जल भरने की समस्या है, वो बारिश होती है तो सभी जगह भरता है, लेकिन यहाँ 4.5 पौने 5 करोड़ के 2 नाले पास कराए गए हैं, 3-4 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे वो पानी सब बाहर जाएगा। अब यहाँ पर कभी भी जल निकासी की समस्या नहीं आएगी, जल भराव की। जल भराव की समस्या को पर काम हो गया है? हाँ जी, काम चल रहा है, नालों पे काम चल रहा है, सीवर ट्रीटमेंट लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े। एक हमारा नंदग्राम के HIG के पास है, एक हमारा रेत मंडी पर है, एक सबसे बड़ा जो बनाया जा रहा है वो सिटी फॉरेस्ट के पास बनाया जा रहा है। वो लाइन वाइन सब बड़ी लाइनें डल चुकी हैं, सब काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वो चल जाएंगे और पूरा काम यहाँ जल भराव की निकासी का ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिनों पहले नंदग्राम इलाके के नंदग्राम इलाके में ही मैं आई थी और दूसरे वार्ड में थी। वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जो पहले काम होना चाहिए वो नहीं होता, बाद में होता, और उस वजह से बार बार सड़कों में खुदाई हो जाती है। इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो पहले पाइपलाइन क्यों नहीं बिछती है और बाद में सड़कें क्यों खोदी जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा मैडम इसलिए नहीं होता, समस्याएं तो कभी किसी की ख़त्म नहीं हुई, अपने घर की भी नहीं होती। ये तो पूरा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, लेकिन पहले लोग मांगते हैं कि सड़क दो, अब सड़क आ गया तो उनके सीवर दो। अगर सीवर डलवाने लगे नहीं, सड़क क्यों नहीं बन रही? पहले सीवर इसको बनाओ। तो नाली बनाने लगेंगे, हमें तो पहले नाली बना के दो। तो लोगों की तो समस्याएं रहती हैं कि कभी सड़क पहले दो तो सीवर बाद में आएंगे, तो उनके जेब खोद क्यों रहे हो? अगर सीवर का इंतजार करेंगे तो सड़क इतने वेट करनी पड़ेगी, तो इसलिए झगड़ा होगा कि इसको बना क्यों नहीं रहे हो। तो जो टेंडर जिस समय से निकलता है उसी समय से वो चीज़ें बनती हैं, उसी समय से होता है। अब रोड का टेंडर निकल गया, उसको बनाए नहीं, ये सीवर का इंतजार करते रहे तो रास्ता बनेगा नहीं। आप कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया है, सपा है, कांग्रेस है, दूसरी विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि सरकार ने तो काम ही नहीं किया है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो इस सरकार को नकार देंगे। आपका क्या कहना है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा हटाना पड़ेगा और पब्लिक पहचान गई ये सब। 370, 35A, राम मंदिर, अभी वर्तमान में जो दे रहे हैं, राशन इतना दे दिया लोगों को, वो राशन की दुकान से लाया नहीं जाता, बोझ मरते हैं। और घरों में लोगों ने टंकियाँ भर ली हैं अनाज के लिए, 2-2 साल का अनाज उनके पास एडवांस हो गया राशन। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है? लेबर कार्ड में पैसे आ रहे हैं, आप जी ई श्रम कार्ड में पैसे आ रहे हैं, किसानों के पैसे जा रहे हैं, बिजली का बिल किसानों का ट्यूबवेलों का आधा कर दिया है। बच्ची होने पर अस्पतालों में सुविधाओं के साथ उनको पैसे दिए जाते हैं। सड़क हिंदुस्तान के अंदर इतनी तीव्र गति से और इतनी ज़्यादा बन गई है कि कहीं भी आप चले जाओ देखोगे तो सड़क ऐसी है चकाचक। प्राइवेट स्कूल की फीस जो मनमाने तरीके से ले जाती है, उस पर कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहिए, इनकी फीस निर्धारित करनी चाहिए। पढ़ते वही बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में जिसकी क्षमता होती है उसी में पढ़ाता है। गरीब के बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के भी अगर ऐसा ख्वाब है उसका कि मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं तो वो हायर नहीं कर पाता। तो मैं तो मिडिल क्लास के लिए भी, नीचे के भी और अपर को सभी कहूँगा, इनका भी एक सीमा तय हो, एक पैमाना हो कि इतना ही फीस इस क्लास के बच्चे की, इस क्लास के बच्चे को निर्धारित की जानी चाहिए। क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि हर क्लास में जहाँ उसकी फीस जो स्लैब है वो अलग हो जाता है। नहीं, इनका बहुत फंडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेट वालों की, वो सब बंद होनी चाहिए और तो एजुकेशन को एजुकेशन के हिसाब से चलाना चाहिए। कैसी सरकार चुनेंगे आप? योगी की सरकार। उसकी वजह भी होगी। हाँ, यह वजह बहुत सारी है, 1-2 वजह नहीं है। सबसे पहले तो शांति, बुलडोजर की ज़रूरत है। पहले जो माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, सड़कों पे छीना झपटी होती थी, तो वो सब पूरा बंद है। हाँ, 2 आदमी का फ़ायदा होता था, यादवों का, मुसलमानों का, MY का फैक्टर था। बाकी लोग एक शिकायत, एक FIR करने के लिए थाने नहीं पहुंच पाते थे। आज के डेट में आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, थाना आपके घर पहुंच जाती है, पुलिस वाले अपने घर पहुंच जाते हैं आपके। अब रही बात जहाँ तक सड़क की बात भाई साहब ने कही है, एवरीडे 18 किलोमीटर सड़क बन रही है, ये कि ऐतिहासिक है। पहला तो ये चीज़। शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। जहाँ पे जो शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, माफिया राज बिल्कुल ख़त्म हो गया।
3 तलाक जैसी एक कहते हैं ना, देश की आधी आबादी होती है महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। आज के डेट में मुस्लिम महिलाएं जो है वो कसम ले रही थी योगी जी की कि वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो बस फ़ोन पे ही धमकी दे दी जाती थी, 3 तलाक दे दूंगा, बस हो गया। फ़ोन पे तलाक देकर के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, ये सब बंद हो गया। बाकी 370, 35 से कई सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे देश में हुई है, लेकिन जहाँ तक यूपी की बताऊँ, यूपी में ये चीज़ें हुई। इसके साथ ही अब जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क बता दिया कि हर जगह जिस गली में आप जाएंगे, जहाँ 20 फुट की सड़क नहीं मिलती थी उसमें भी गड्ढे मिलते थे। आप मेरठ ही जाते थे, 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते थे, आज में 45 मिनट में आप मेरठ पहुँच जाती हैं। ये डेवलपमेंट योगी जी का दिया हुआ है, शासन व्यवस्था दुरुस्त किया उन्होंने, और हर आदमी उन्हीं को चाहता है। डेवलपमेंट हो रही है। कोरोना में जितना योगी जी ने काम किया वो हमारे ट्रंप साहब भी नहीं कर पाए, ठीक है। अमेरिका भी उनकी तारीफ कर रहा है, WHO ने भी तारीफ की, और इसी पेंडेमिक में आज भी राशन दे रही है। सपा ने तो आरोप लगाया कि मिसमैनेजमेंट हुआ कोरोना के वक्त में, सही तरीके से लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई, ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया गया। देखिए जहाँ तक सपा की बात है, सपा है कहाँ, समाजवादी पार्टी है कहाँ, वो तो परिवारवाद की पार्टी है। जी, कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं। और अमूमन जब राजनीति चरम पर है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है विधानसभा के यूपी में, और कहते हैं कि यूपी में जो रिजल्ट आता है और जो जीतता है वही केंद्र में सरकार भी बनाता है, तो सेमीफाइनल भी माना जाता है उत्तर प्रदेश में। आप चर्चाएं करते होंगे, जैसे आप बैठ के इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरह की अमूमन राजनीति पर चर्चा होती है? वर्तमान की परिस्थिति को लेकर ही चर्चा होती है कि पिछली सरकारों में और अब की सरकार जो हमारी चल रही है उसमें कितना हम अंतर महसूस कर रहे हैं और कितना हमारा योगी जी ने काम किया है प्रदेश में, उसी पे चर्चा कर रहे हैं बैठे हुए। कैसी सरकार चाहिए आपके हिसाब से? जिस तरीके की योगी जी ने सरकार चलाई है पिछले 5 सालों में। आपकी क्या उम्मीद है? योगी जी की सरकार आएगी। योगी जी बहुत बढ़िया हैं, थाने बना दिए जहाँ थाने नहीं थे, जहाँ चौकी थी वहाँ थाने बना दिए, और चौकियाँ भी बढ़ा दी, पुलिस कर्मचारी बढ़ा दिए, और बढ़िया माहौल चल रहा है। जी, कोई समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है, बिजली आ रही है 24 घंटे, कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सच्चाई ये है, आज हिंदू अपने आप को यूपी में बड़ा सुरक्षित महसूस करता है, हिंदू होने पर गर्व महसूस कर रहा है। आप कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये मतलब आपको लगता है कि जो अयोध्या का मुद्दा जो बीजेपी लगातार उठाती आ रही थी, और अब जब मंदिर बन रहा है तो उसी का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलने जा रहा है बीजेपी को, आप ऐसा मानते हैं? मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। ऐसा है, पूरे हिंदुओं का सम्मान इस पार्टी ने रखा है, और हिंदुओं के साथ अन्य सभी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सबका सम्मान। आज तक कोई कह नहीं सकता एक भी दंगा 5 साल के अंदर हुआ हो। और डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, इन्होंने आधा श्लोक कहा है, मैं पूरा कर देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में फिर भगवा फैलाएंगे, और यूपी के साथ में पूरे हिंदुस्तान में भगवा फैलेगा। एक आखिरी सवाल, आईपा का ये इनिशिएटिव जो लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक हम समस्याएं पहुंचा रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आपका, इस तरीके से कार्य करते रहें, समाज के हितों का ध्यान रखते हुए समाज की आवाज़ उठाएं, समाज की समस्याएं उठाएं, और आपके द्वारा ही जो लोग वंचित रह जाती हैं अपनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी, आपके माध्यम से उनको इंसाफ मिलता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर अमूमन जितने लोग चौपाल में बैठे थे वो राजनीति की बात तो कर रहे थे, लेकिन सभी लोगों का ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो काम कर रही है उससे काफ़ी संतुष्ट हैं, और साथ में उन्होंने ये गाना भी गाकर बताया कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, और मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मौका देंगे, क्योंकि 60% काम हुआ है और 40% जो बचा है वो सरकार जब वापस लौट के आएगी, जब हम उनको मौका देंगे तो बाकी बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।